टू में मौजूद हूँ। भारतीय जनता पार्टी से कुमारी चेतना जी इस वक्त खड़ी है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश और केंद्र में और राज्य में काम कर रही है, क्या वही काम आप वार्डों में भी चाहिए? पिछली बार जिस तरीके से मेयर बन गई थी नीता शर्मा जी, काफी सारा जो है इसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ा है। किस तरीके से विकास का कार्य रुका है? आपके वार्ड में क्या समस्या है, क्या उद्देश्य? सर्वप्रथम तो मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आपने देखा कि पिछली बार हमारे इस वार्ड से कांग्रेस की यहाँ से पार्षद जी थी और जो है मेयर हमारी अनीता शर्मा जी थी। मगर क्या होगा, आपने देखा होगा कि कोई भी जन कल्याणकारी जो भी हमारी समस्याएं थी, जन समस्याएं, उनका वो निवारण सही समय पे नहीं पाया। आपने देखा होगा मेयर के जो पति थे, अगर उनसे कोई नाले की सफाई के लिए कह देता था तो वो खुद कपड़े उतार के नाली में खड़े हो जाते थे। कोई झाड़ू मारने के लिए कहता था तो पैंट उतार के झाड़ू लगाने शुरू कर देते। और तो और उन्होंने ऐसा एक नृत्य किया, गलत काम किया कि एक बोर्ड बैठक, क्योंकि मैं बोर्ड बैठक का सदस्य रहा हूँ, पिछली बार में बोर्ड बैठक चल रही थी और वो अपने आधे कपड़े उतार के बाहर बैठ गए थे, और जिसमें कि बोर्ड बैठक में हमारी कई सारी महिलाएं पार्षद थी। तो उन्होंने ऐसा काम किया है। ऐसे हम यहाँ अगर हम वार्ड की बात करें अपने, तो वार्ड में जो हमारी कांग्रेस से थी दीपिका बहादुर पार्षद, वो कभी वार्ड में आती भी नहीं थी, लोग उन्हें जानते भी नहीं, उनकी सूरत तक नहीं पहचानते। तो इस बार जनता का पूरा मन है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। लोगों ने मन बनाया है कि इस बार वो परिवर्तन करेंगे और अपने वार्ड के अंदर एक बढ़िया, एक जो हमारी सिस्टर है छोटी, MA करे जो मनोविज्ञान से, उसको इस बार पार्षद बनाकर भेजेंगे। वार्ड में देख रहा हूँ, जनता से पूछ रहा था, चौक पे काफी सारी समस्या, नालियां चौक हो जाती है, सीवरेज जाम रहता है, और क्या क्या समस्या पता चल रहा है आप लोग जैसे जनता के पास जा रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं जन आप देखते हैं, क्योंकि काम जो पार्षद का काम था वो काम पार्षद नहीं कर पाई। छोटी छोटी समस्याएं थी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या हो, उनके पास जाते थे लोग, वो करती नहीं थी। ऐसे ही नाले की सफाई होगी, ऐसे हमारी जो जन जितनी भी है, राशन कार्ड की समस्या हो, चाहे बहुत सारी ऐसी समस्याएं, वो उन्हें फुर्सत ही नहीं थी इस बार। मगर भारतीय जनता पार्टी के अनेकों यहाँ पे योजना चल रही है, क्या उस योजना को धरातल पे उतार पाए, जमीन पे उतार पाए? आयुष्मान योजना, इसके अलावा आवास योजना, उज्ज्वला कार्ड योजना, ये सारी कहीं सारी योजना है, लक्ष्मी किट है, क्या पुराना पार्षद जो है केंद्र सरकार की योजना को धरातल पे उतार पाए, जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, पार्षद जो हमारे पिछली बार इस वार्ड से पार्षद थी, उन्हें तो जन कल्याणकारी जो योजनाएं थी प्रदेश की हो या देश की, उनसे कोई सरोकार नहीं था। मगर हमारे जो कार्यकर्ता थे, हमारे आकाश जी हो गए, मैं खुद क्योंकि नामित पार्षद रहा हूं, मैं खुद, हमारे चाहे वो जन कल्याणकारी जितनी भी, चाहे आयुष्मान की भी आपने बात करी, तो हमने खुद कई बार कैंप लगा के लोगों के घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाए। उज्ज्वला की आपने बात करी, यहाँ ऐसे बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे, मैं कहता हूँ 100-150 परिवार ऐसे होंगे जिनको हमने उसका गैस का कनेक्शन दिलाया। और हमारी आवास योजना की हम ये बात करें, जितने भी यहाँ से हमारे किराए पर लोग रहते हैं, हमने सबका आवास योजना के अंतर्गत जो हितमपुर अन्य की हमारे मकान बनने हैं, रजिस्ट्रेशन कराया, और लगभग हो सकता है मार्च में उनको घर भी मिल जाए। और लक्ष्मी किट जितने भी हमारे, क्योंकि पहले सरकार एक बच्चे पर लक्ष्मी किट देती, अब 2 बच्चे पर लक्ष्मी किट दे रही है। हमने प्रयास किया, जितने भी हमारे लोग हैं, अगर बच्चा हुआ है तो उसको हमने दोनों को लक्ष्मी किट दिलाने का काम किया। हमारी बहन की बेटी की यदि किसी की शादी हुई तो हमने उसको सरकार से जो आर्थिक सहायता मिलती है उसको भी हमने दिलाने का काम किया। और यदि हमारे समाज के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर यदि किसी के पैसे लग गए, उसके पास वो बिल है, हमने माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी के माध्यम से उनके बिल जमा करे और मुख्यमंत्री राहत आवास योजना से उनको कोष दिलाने का भी काम किया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी काम कर रही है, यहाँ के विधायक जी, चाहे आदेश चौहान जी हो, चाहे यहाँ पे मदन कौशिक जी हो, पिछले दिनों को हॉस्पिटल का उद्घाटन करना हो या डिग्री कॉलेज का, स्वास्थ्य और शिक्षा को किस तरह क्षेत्र में वो बढ़ा रहे हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्योंकि मैंने पूर्व में बताया, मैं जो हूँ बोर्ड का मेंबर रहा, पार्षद रहा, केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने हमारे जिले को, उस टाइम हमारे सांसद थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनके प्रस्ताव पर हमें एक मेडिकल कॉलेज दिया। क्योंकि मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चाहिए थी, मेडिकल कॉलेज के लिए जब जमीन आई, उन्होंने कहा कि भाई आप ये अपने जो आपका निगम है वहां से प्रस्ताव ला के पारित करिए, हम आपको जमीन दिला दे और मेडिकल कॉलेज खोलना हमारा काम है। हमने बोर्ड में प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव तो हमेशा पास होता था, क्योंकि प्रस्ताव बोर्ड बीजेपी का था, मेंबर कांग्रेस की थी, ज्यादा बीजेपी के थे भाई, 37-38 लोग थे, फिर 12 नामित पार्षद हो गए थे। प्रस्ताव आया, प्रस्ताव आने पर बोर्ड में पास हुआ, मगर वो मेयर अनीता शर्मा के द्वारा अटका दिया गया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चाहा यहाँ लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो, यहाँ लोग ठीक रहे, उन्हें अच्छी दवाई मिले। मगर हमारे आदेश चौहान जी
हमने उनके बात को रखा, क्योंकि आपने देखा होगा आमतौर पर कभी विधायक किसी बोर्ड बैठक में जाते नहीं है, मगर हमारे आदेश चौहान जी ने दिल बड़ा करा, वो उस बोर्ड बैठक में गए और सहमति उस प्रस्ताव का पास करा। और आज जिसकी ओपीडी लगभग फरवरी से चालू होने वाली है, और यहाँ के जितने भी जिले के और आसपास जिलों के भी मैं कहता हूँ एक लाभ, बहुत बड़ा स्वास्थ्य का लाभ सभी लोगों को मिलने वाला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनते हो तो वार्डों में भी संपूर्ण विकास होगा। पिछले बार आप लोगों ने गलती कर दी थी, इस बार ध्यान से सही जगह आप लोगों को वोट डालना है, सही जगह मोहर लगाना है। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।